किश्तवाड़ पुलिस लगातार ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं और जो इस नशे के ट्रेड में मुलविस है उन पर शिकंजा कस रहे हैं। इसी रिलेटेड किश्तवाड़ पुलिस ने 3000 से भी ज्यादा जो नशीली टिक्कियां हैं, जो टैबलेट्स है, उनको सीज किया है और इस सिलसिले में 2 लोगों को जो है वो डिटेन किया है। और अब ये मामला जो है वो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट यानी कि जिसको हम ड्रग्स इंस्पेक्टर के नाम से जानते हैं, उनके हैंड ओवर किया गया है। ये वही डिपार्टमेंट है जो किश्तवाड़ में नाकारा है और मैं ये साफ कहूंगा कि ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो यहाँ पर करप्शन में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है। और तभी हमारे यहाँ कुछ चंद दुकानों से जो है वो ड्रग्स नौजवानों तक पहुँचती है और कुछ लोग इसमें फेक जो प्रिस्क्रिप्शन है डॉक्टरों की, उसको जनरेट करने में भी जो है वो इन्वॉल्व है। मैं बताऊंगा कि ये नया मामला जो है वो सामने आया है जिला किश्तवाड़ में, जिसमें 2 लोगों को डिटेन किया गया है, क्योंकि इसमें जो कार्रवाई होती है जो टैबलेट्स की, वो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट है वो करता है। और मैं ये भी बताऊंगा कि ये डिपार्टमेंट ऑलमोस्ट जिला किश्तवाड़ से जो है वो गायब है। और यहाँ इसके जो ऑफिशियल्स है वो आते हैं, उन्होंने कुछ लोगों के साथ, मैं ये ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, कुछ लोगों के साथ जो मेडिकल के यहाँ पर इस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, उनके साथ दोस्तियां रखी है, लेजार रखे हैं, और वो उनके बदले जो है वो करप्शन का माल जमा करते हैं और फिर रफू चक्कर होते हैं। हमारे पास कभी भी इस तरह के इनकी तरफ से आज तक फोन नहीं आए कि हम किसी दुकान में जाकर रेड करने जा रहे हैं, हम किसी दुकान में जाकर चेकिंग करने जा रहे हैं। आप एज ए मीडिया पर्सन आइए और आप इस चीज को हाईलाइट कीजिए। ये क्या कार्रवाइयां करते हैं? कागजों में कार्रवाइयां होती होंगी, लेकिन प्रैक्टिकली जो है यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती है। पहले जो फेल ड्रग्स होते हैं उनके सैंपल्स लिए जाते थे, बाकी चीज़ें कलेक्ट की जाती थी, लेकिन अफसोस ये है कि आज हमारे दुकानों में बिलिंग्स तक नहीं होती है, जो प्रॉपर बिलिंग होनी है, जो दवाइयों की दुकानों में और जो बाकी चीज़ें वहाँ होनी चाहिए। आज ये जो है वो एक बिजनेस बन चुका है। दवाइयों के दुकानों में जो है वो डॉक्टर बैठते हैं जहाँ पर एलओडी नहीं है, यानी कि आप क्लिनिक और मेडिकल शॉप एक ही जगह जो है वो नहीं रख सकते अगर वो क्लिनिक वो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हॉस्पिटल की ना हो। तो यहाँ जिसको हम नर्सिंग होम के नाम से भी जानते हैं। तो मैं बात बता दूं कि ये जो नया ब्रेक थ्रू किश्तवाड़ पुलिस को मिला है, इसमें जो है वो 2 लोग को जो है वो पकड़ा गया है। इसमें मैं बता दूं कि नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जो पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ की एक पेट्रोलिंग टीम, जिसको हेड कर रहे थे पीएसआई दानिश केसर, और उनको जो पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ फिरदौस अहमद और डीवाईएसपी हेडक्वार्टर जो है वो डॉक्टर ईशान गुप्ता जो है वो सुपरवाइज कर रहे थे। और एडिशनल एसपी प्रदीप सिंह और एसएसपी जो हमारे हैं किश्तवाड़ के जिला के नरेश सिंह जी, वो जो है वो मॉनिटर कर रहे थे हाई लेवल पर। और उसके बाद जब ये पहुंचे तो उन्होंने जो है वो एक जो पार्टी थी जिसमें 2 लोग जिनकी पहचान हुई, उनका नाम, एक का नाम है अदनान अली सन ऑफ अमजद अली मीर रेजिडेंट ऑफ मालीपेट किश्तवाड़, और दूसरा मोहसिन सरवर सन ऑफ सज्जाद हुसैन मीर रेजिडेंट ऑफ लायल किश्तवाड़। ये 2 थे। जब ये वहाँ से जम्मू से इस कंसाइनमेंट को ला रहे थे और जब ये इनको जो है वो इंटरसेप्ट किया गया तो ये वहाँ से भागने की फिराक में थे। और फिर जब पुलिस ने इनको चेक किया तो इनसे जो है ये 3000 से भी ज़्यादा जो है वो टैबलेट्स जो है वो मिली। मैं आपको बता दूं कि उनकी तादाद जो है वो किस तरह से जो है जो इंटॉक्सिकेटिंग मेडिसिन इनसे रिकवर्ड हुई है। एक तो अदनान अली से और दूसरा मोहसिन सरवर से। मैं बता दूं आपको कि इसमें जो है वो टेपेंटाडोल हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट जो है वो 100 मिलीग्राम के जो है वो 25 बॉक्सेस थे, जिनमें हर एक बॉक्स में 100 टेबलेट्स थी। एंटोल जिसको हम टिपेंडाडोल हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट्स ये भी है, इसमें कंप्राइजिंग ऑफ 5 बॉक्सेस थे, यानी कि ये जो है 100 थी। और इसमें इसके अलावा जो है प्रेगाबिलिन कैप्सूल जो है वो 300 मिलीग्राम्स के जो है वो 2 बॉक्सेस थे, और उनमें 18 जो है वो स्ट्रिप्स थी। तो पुलिस ने बताया कि जब इन्होंने ये रिकवरीज की तो और इनको जब पूछताछ की गई कि आप जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो इसके दे दो और इसकी बिलिंग दे दो, तो उसमें जो है वो फिर
वो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो है वो पेश नहीं कर पाए, और ना ही ये उस तरह की किसी प्रोफेशनल फील्ड से हैं कि इनको जो है वो अथॉराइजेशन है कि वो इनकी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन करे। तो फिर पुलिस ने जो है वो इस कंसाइनमेंट को सीज किया, और पुलिस का ये कहना है कि ये आगे चलकर किश्तवाड़ के नौजवानों को जो ड्रग एडिक्ट है उनको सेल करने थे, ताकि ये इससे जो है वो पैसा कमा सके। तो पुलिस ने जो है वो इसकी रिपोर्ट जो है वो डाली है, और इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू कर दी है कि ये चेन सप्लाई जो है वो कहाँ से आ रही है। और दूसरा जो ये मॉनेटरी बेनिफिट्स है, अब इन जो ये दो लड़के हैं इनकी जो है वो बैंक डिटेल्स और इनका जो डिजिटल डाटा वगैरह जो है वो सब अब जमा किया जाएगा, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये किस तरह से जो है वो किश्तवाड़ में सप्लाई जो है वो चल रही है, और जम्मू में कौन सा दुकानदार है जहां से इन्होंने ये सप्लाई जो है वो लाई है। तकरीबन ये 3300-3400 के करीब जो है वो टेबलेट्स बनती है, 3500 के करीब। तो इसके अलावा पुलिस का कहना है कि जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट है उनको जो है वो इन्फॉर्म किया जा चुका है इस तरह की बड़ी रिकवरी के रिलेटेड, और इसका ये कहना है पुलिस का कि इसमें जो कंसर्न ड्रग इंस्पेक्टर है उसको जो है वो बता दिया गया है डिपार्टमेंट के ज़रिए कि वो इस चीज़ की जो है वो जांच करे और ये देखे जो भी रिलेवेंट सेक्शन हो और जो प्रोविज़न हो ला के उसमें जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट है उसके पास भी अपनी पावर्स है केसेस रजिस्टर्ड करने के लिए, जिस तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास है। अब इसमें देखते हैं कि ये जो ड्रग इंस्पेक्टर जो यहाँ पर खामोश बैठे होते हैं और कभी हमने इनको ड्यूटियों पे भी नहीं देखा, कभी मार्केट में नहीं देखा, वो अब इस केस में क्या करते हैं। क्या ये जिम्मेवारी सिर्फ पुलिस की है? मैं ये सवाल उठाना चाहता हूँ। हम लोग जब वायलेशनें होती हैं तो हम सिर्फ पुलिस पर जो है वो इल्ज़ाम लगाते हैं। जिस तरह से SHO पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ फिरदौस अहमद जो एक ऑनेस्ट और डेडिकेटेड ऑफिसर है उसको जो है वो पर्सनली टारगेट किया जा रहा है उस चीज़ के लिए जो वो उसने की ही नहीं है। तो हमारे एक जर्नलिस्ट हैं डोडा से जो खुद को जर्नलिस्ट बोलते हैं, तो वो जो है वो लगातार पर्सनल टारगेट कर रहे हैं कि उन्होंने जो है वो एंटी इंडिया रैंट जो है वो स्प्रेड किया, जबकि वो उनकी आवाज़ ही नहीं है और ना ही वो किसी तरह का एंटी इंडिया कमेंट है तो जो उन्होंने जो SHO ने जो है वो बोला है। तो अब इसमें जो है वो कोर्ट में भी केस चल रहा है और इसमें कुछ फर्दर लीगल प्रोसीडिंग्स भी हो रही है। तो मैं अब सिर्फ यही सवाल पूछता हूँ कि क्या सिर्फ पुलिस पर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस तरह के एलिमेंट्स पर जो है वो शिकंजा कसे? क्या हमारी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या ड्रग इंस्पेक्टर की या ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या हमारे मस्जिद और मंदिरों की जिम्मेवारी नहीं है? क्या हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेवारी नहीं है? क्या हमारे स्कूलों की जिम्मेवारी नहीं है? क्या ओवरऑल एक समाज की जिम्मेवारी नहीं है? क्या सिर्फ पुलिस की जिम्मेवारी है इस तरह के केसेस से निपटना और इस तरह के एलिमेंट से निपटना? हमारी इस खबर पर आगे भी नजर बनी रहेगी, मैं इस पर फॉलो अप भी करूंगा। आप हमारे साथ बने रहे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।